नमस्कार मित्रों, लोक परलोक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जीवन में असफलता के बहुत से कारण हैं, लेकिन बहुत से दार्शनिकों ने उसके ढूंढ निकाला है कि हमारे बार बार असफल होने के कारण क्या होते हैं। और मैं आपको आज 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसको यदि आप अपने जीवन में जान लेते हैं तो उसे दोहराने की गलती नहीं करेंगे और किसी भी क्षेत्र में आप सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको आपकी असफलता के कारण पता चल पाएंगे। तो आज अब मैं आपको कुल 5 कारण आपको बताऊंगा जो आपको पूरे वीडियो को देखना है, तभी आपको पता चलेगा। मित्रों, महान दार्शनिक चार्ल्स शुल्ज़ ने कहा है कि ज़िंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मित्रों, सफलता के 5 कारणों में सबसे पहला कारण है खतरे उठाने में झिझक। कामयाबी में सोच समझकर उठाए गए और नपे तुले खतरे भी शामिल होते हैं। खतरे उठाने का मतलब यह नहीं है कि मूर्खतापूर्ण जुआ खेलें और गैर जिम्मेदारी से पेश आएँ। लोग कई गैर जिम्मेदारीपूर्ण और उटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान बैठते हैं। उनके ये काम बुरे नतीजे लाते हैं और वे फिर किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और ट्रेनिंग का नतीजा भी अलग अलग हो सकता है। एक तजुर्बेदार और एक सीखने वाले दोनों ही पहाड़ पर चलने वालों के लिए पहाड़ पर चढ़ना खतरों से भरा है, लेकिन तजुर्बेकार पहाड़ पर चढ़ने वाले के लिए यह गैर जिम्मेदारी से भरा खतरा नहीं है। जिम्मेदारी भरा खतरा उठाना ज्ञान, ट्रेनिंग, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत पर निर्भर करता है। जो इंसान को डर का सामना करने की हिम्मत देते हैं, जो व्यक्ति कभी कोई काम नहीं करता, वह कोई गलती भी नहीं करता। हालांकि वह यह नहीं समझ पाता कि कुछ न करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मित्रों, फैसला न करने के कारण कई मौके खो जाते हैं। इसकी आदत पड़ जाती है और यह आदत एक से दूसरे में फैलती जाती है। खतरे तो उठाए मगर जुआ न खेलें। खतरा उठाने वाले अपने आँख कान खुले रखते हैं, जबकि जुआरी अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसान से किसी ने पूछा कि क्या उसने एक बार गेहूं बोया है। किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि शायद बारिश नहीं होगी। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्का बोया है? किसान बोला, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मक्का को कहीं खा न जाएं। फिर उस आदमी ने पूछा, तो तुमने बोया क्या है? किसान ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने कोई खतरा या रिस्क उठाया ही नहीं। मित्रों, खतरे हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है। हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है। रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है। लोगों से मिलने से नातों जुड़ जाने का डर है। अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है। अपने विचार अपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है। जीने में मरने का डर है। आशा में निराशा का डर है। कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाने जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह न तो कुछ करता है, न कुछ पाता है और न ही कुछ बनता है। वे ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच जाता है, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने की सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी को खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद है। मित्रों, जो दूसरा असफलता का कारण है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वह दूसरा है लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगे, असंभव लगने लगे, तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। यह बात हर परिवार, नौकरी और रिश्तों पर लागू होती है। विजेता चोट भले ही खा जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सभी को हार का सामना करना पड़ता है। हार जाने का मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मैदान ही छोड़ देते हैं। सफलता का रहस्य 2 बातों में छिपा है, लगातार कोशिश और विरोध।
जो करना चाहिए उसकी लगातार कोशिश करो और डटे रहो, और जो न करने की चीज़ है उसका विरोध करो। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता। ये महान दार्शनिक हैं, राल्फ वाल्डो इमर्सन का विचार है। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए हीरो होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारे सफलता का कारण है, तुरंत इच्छा पूर्ति। हम अभी की सोचते हैं, दूर की नहीं। यह एक सीमित नज़रिया है। हम तुरंत इच्छा पूर्ति के दौर में जी रहे हैं। आजकल हर मर्ज की दवा है, जगाने से लेकर सुलाने तक की। लोग अपने हर समस्या का झटपट उपाय ढूंढने की कोशिश में चाहते हैं कि एक गोली खाएं और समस्या दूर हो जाए। जब लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तब वे गलत रास्ते अपनाते हैं और अपने ज़मीर को बेच देते हैं। रातों रात अमीर बनने की चाहत ने ही लॉटरी के व्यवसाय को इतना बढ़ावा दिया है। याद रहे कि तुरंत इच्छा पूर्ति कुछ पल के लिए आनंद के बारे में सोचती है, नतीजों के बारे में वह नहीं सोचती है। वर्तमान पीढ़ी एक अच्छा भोजन उसे मानती है जिसको खाने से वज़न 5 पाउंड घट जाए। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्मदिन तो ज़्यादा नहीं चाहिए मगर तोहफे ज़्यादा होने चाहिए। मित्रों, चौथे जो सफलता का कारण है वह है प्राथमिकताओं में कमी। लोग ऐसी बातों में भी तब्दीली कर देते हैं जहां उन्हें नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर वे रिश्तों में स्नेह और समय के बजाय रुपया, पैसा और तोहफे देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गैर मौजूदगी की कीमत अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए तोहफे खरीद कर चुकाते हैं। जब हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होती तो हम समय की बर्बादी करते हैं और यह महसूस भी नहीं करते कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताओं को तय करने में हमें अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम वह करें जो ज़रूरी है, बजाय इसके कि जो हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप हार और मुश्किलों से कैसे निपटें, यह ज़रूर सीखें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप हार और मुश्किलों से कैसे निपटें। इस सवाल का जवाब आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। सफलता के इस रहस्य को खोलने की एक चाबी है सूझबूझ। कुछ लोगों का ध्यान पैसा, सत्ता, धन दौलत और नाम तक ही सीमित होता है। हमें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होगी। सफलता के नियम पढ़ने या रटने में सफलता नहीं मिलती, बल्कि यह उन्हें समझने और अमल में लाने से मिलती है। मित्रों, जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण हमारे असफलता का कारण है वह है शॉर्टकट की तलाश। दोस्तों, हमें मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा कि वे सदियों के ज्ञान की बातें इकट्ठा करके लिखें ताकि वे उसे आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन सलाहकारों ने बुद्धिमत्ता पर कई ग्रंथ लिख डाले और राजा के सामने पेश किए। राजा ने अपने सलाहकारों से कहा कि ये इतने लंबे हैं कि लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करना पड़ेगा। सलाहकारों ने फिर मेहनत की और सिर्फ एक ग्रंथ बनाकर ले आए। राजा ने फिर वही बात दोहराई। वे फिर वापस गए और उसे एक पाठ में लेकर आए, एक लेसन में लिख कर ले आए। राजा इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसे और छोटा बनाने को कहा। अब सलाहकारों ने फिर मेहनत की और एक पन्ने में लिख कर आए, लेकिन राजा अब भी संतुष्ट न हुआ। राजा तब तक संतुष्ट न हुआ जब तक वे सिर्फ एक वाक्य नहीं बनाकर लाए, और वह वाक्य था, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। ये बात आप लोग गठिया लीजिए। हर संस्था और समाज से कुछ मुफ्तखोर होते हैं। ये वही लोग हैं जो बिना कोई कीमत चुकाए फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें मुफ्त के माल की तलाश रहती है।
कभी न कभी हम सभी किसी न किसी रूप में मुफ्तखोरी के गुनाहगार होते हैं। अक्सर ऐसी कंपनियों और संस्थाओं में देखा जाता है कि ज़्यादातर सदस्य खुद तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन काम करने वाले लोगों की कोशिश और मेहनत का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मित्रों, मैंने इन 5 बातों को आपके सामने बताया। यदि इन 5 असफलता के कारणों पर आप लोग विचार करेंगे तो निश्चय ही आपके असफल होने का आपको ज्ञान हो जाएगा कि मेरी असफलता क्यों बार बार हो रही है और मैं अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आगे आपको इसी तरह का मोटिवेशन से संबंधित और धार्मिक विषयों से संबंधित वीडियो मिलता रहे। नमस्कार।